अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगा एक नई टेक्निक फॉर फोकस क्रिएट करने के लिए। फोकस क्यों क्रिएट करते हैं? मिसाल के तौर पे हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और नमाज़ पढ़ते हुए हम सर भी खुजा रहे होते हैं और हाथ भी खुजा रहे होते हैं और बाजू भी खुजा रहे होते हैं। तो हमारा जो फोकस है, ध्यान है, वो वहाँ नहीं होता है और वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। एंड मेरी उम्र अब 40 साल है और मुझे तो आज तक किसी ने नहीं सिखाया कि किस तरह से फोकस क्रिएट किया जाता है। सब बोलते तो हैं कि हाथ नहीं हिलाओ और खुजाओ नहीं और ये नहीं करो वो नहीं करो, बट बताया नहीं। इसी तरह से जब हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं हमारे, वो इल्म, उनको हम कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ये करो, ध्यान से ये करो। व्हाट इज़ दिस? वो करते कैसे हैं? आई मीन, हाउ डू यू ब्रिंग दैट ध्यान पिक्चर में आएगा किस तरह से? ध्यान को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं और मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। और मेडिटेशन की जो एक टेक्निक या ध्यान की जो एक टेक्निक या फोकस की जो एक टेक्निक मैंने सीखी है, उसका नाम है सांस का आना और सांस का जाने को ऑब्ज़र्व करना। और इसका जो टर्मिनोलॉजी असातिज़ा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है आना पाना। आना पाना, आना पाना, आना और जाना। आना पाना एक बहुत पुरानी मेडिटेशन की टेक्निक है और ये एक टूल है, टेक्निक है, जिसके ज़रिए आप अपने फोकस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं बग़ैर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, किसी भी बाहर की चीज़ के फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो उस्ताद हैं वो कोई चीज़ के ऊपर देखने को कहते हैं, फोकस करने को, किसी चीज़ के बारे में सोचने को कहते हैं, किसी चीज़ को वर्ड को मम्बल करने के लिए कहते हैं, किसी लफ्ज़ को दोहराने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आना पाना में किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ अपने सांस को देखते हैं, क्योंकि सांस एक वो चीज़ है कि जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक पैदा रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, जब तक चल रहा है। और उसमें वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी सेक्ट का हो, उसके अंदर वो सांस चल रहा है। तो अगर ज़िंदा है तो सांस चल रहा है और सांस को ऑब्ज़र्व करेंगे, सांस को देखेंगे और सांस को देखने के बाद उस सांस को देखने की वजह से कंसंट्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी। हमारे दिमाग के अंदर फैकल्टी क्रिएट होगी एक कंसंट्रेशन की। अब इसका क्या मतलब है, फैकल्टी ऑफ कंसंट्रेशन? मुझे अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, इन हाथों से मैं एक एक्स अमाउंट ऑफ वज़न उठा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, 20 किलो उठा सकता हूँ। लेकिन हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कुछ पठान लोग होते हैं, वो उन्हीं हाथों से बहुत बड़े बड़े वज़न उठा लेते हैं और उनको कोई मुंह पे इतनी सी नहीं करते हो, और हम हल्का सा वज़न उठाते हैं तो आई हुई निकलना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम क्योंकि वज़न नहीं उठाते रोज़, तो हमारे जो मसल्स हैं यहाँ पे वो क्रिएट नहीं होते, और वो मसल्स ना होने की वजह से हमारे अंदर फैकल्टी नहीं होती वज़न उठाने की। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि हम कभी ध्यान, हमें सीखा नहीं कि ध्यान कैसे देना है, तो हमारे पास वो फैकल्टी नहीं है दिमाग के अंदर फोकस करने की। लेकिन अगर हम रोज़ वज़न उठाते रहें, आज 10 किलो, कल 11 किलो, परसों 12 किलो, तो 1 महीने के बाद हम आराम से 100 किलो वज़न उठा सकते हैं और हमारे कुछ भी वो नहीं निकलेगा और हमारे अंदर मसल्स क्रिएट हो जाएंगी, वो फैकल्टी वज़न उठाने की क्रिएट हो जाएगी जिससे हम वज़न उठा सकेंगे। तो आना पाना सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। आना पाना सीखने के लिए आप अगली फ़िल्म देखें, क्योंकि उसमें नीचे बैठना पड़ेगा आपको, और अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन सही आना पाना जो है वो अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके अंदर आपको पेन भी क्रिएट होगा, और उस पेन को जिस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते हुए पेन भी क्रिएट होता है, उसी तरीके से आना पाना करते हुए भी आपके जिस्म में पेन क्रिएट होगा, और उस पेन को आपको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व क्या करना है? देखना है, सोचना है और उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझको गाली दे तो मैं उसको ऑब्ज़र्व करूँ, मैं उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करूँ और मैं देखता रहूँ, मुस्कुराता रहूँ, ठीक है जी, मुझे आपने गाली दी कोई बात नहीं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ, ठीक है, वो बोलता रहे अपनी तरफ से, मैं उससे ले ही नहीं रहा, वो गाली दे रहा है मुझे, मैं ले ही नहीं रहा।
تو ریئیکٹ نہیں کریں گے. تو ہم اگلی فلم میں دیکھیں گے کہ آنا پانا کو بیٹھ کر کیسے آبزرو کر کے کیسے کریں گے. ٹھیک ہے.